नमस्ते, मैं दिव्या सांगलीकर आप सबका हमारे वेट वॉचर्स के आज के सेशन में बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम जानेंगे 7 फूड्स के बारे में जो आपको डायबिटीज़ के साथ साथ वज़न कम करने में बहुत हेल्प करेंगे। यस, अगर आपको टाइप 1 या टाइप 2 डायबिटीज़ है और आपका वज़न ज़्यादा है तो आपको वेट लूज़ कम करने से बहुत सारे फ़ायदे मिल सकते हैं। मतलब वेट कम करने की वजह से सबसे पहला जो फ़ायदा आपको मिल सकता है वो है आपका डायबिटीज़ कंट्रोल में आएगा। उसकी जो रिस्क है या उससे होने वाले जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। सो वज़न कम करना ये बहुत हम सब लोगों के लिए एक कॉमन मैं ये कहूँगी रिजोल्यूशन होता है या कॉमन टास्क होता है। बट जब आपको डायबिटीज़ जैसी कंडीशन है, मेटाबॉलिक कंडीशन है, तो उसमें हमें कुछ प्रिकॉशंस लेने बहुत ज़रूरी हैं। अगर आपका अभी रिसेंटली डायबिटीज़ डायग्नोज हुआ है तो आप कोई भी चेंजेस करने से पहले आपके न्यूट्रिशनिस्ट के साथ या आपके डॉक्टर्स के साथ ज़रूर डिस्कस कीजिए। बट कोई भी चेंज करने के बाद आपको थोड़ा सा समय लगेगा उसके रिजल्ट्स मिलने में। सो जो चीज़ें मैं आज आपको बताऊंगी उनको आप आपके डाइट में, डेली डाइट में इंक्लूड तो कीजिए और एटलीस्ट 3 to 4 वीक्स का टाइम खुद को दीजिए कि आपको वो रिजल्ट्स मिले या फिर आपको उसका फ़ायदा हो रहा है ये कहने का चांस मिले। अदरवाइज़ आपको अगर ऐसे लग रहा है कि आज मैंने ले लिया, आज मैंने ये खाना स्टार्ट कर दिया और कल मुझे रिजल्ट मिल जाएगा, शायद ऐसे नहीं होगा। सबसे पहली चीज़ जो हम सबको पता है कि शुगर कंट्रोल करने के लिए हमें हेल्प करता है वो है सिनेमन। अब ये जो सिनेमन है इसको हम बहुत सारे वेज़ में हमारे डेली रूटीन में इंक्लूड कर सकते हैं। सिनेमन में जो केमिकल एजेंट्स होते हैं उनकी वजह से हमारा जो इंसुलिन एक्टिविटी है या जो मेटाबॉलिज्म है उसको इम्प्रूव करने में हेल्प होता है। हमारे जो हार्मोन्स है उनको इम्प्रूव करने में हेल्प होता है। सो सिनेमन कहाँ कहाँ पे आपको हेल्प करेगा? अगर आपको पीसीओडी है, अगर आप फीमेल हो और पीसीओडी है या पीसीओएस है, अगर आपका टाइप 2 डायबिटीज़ है या फिर रिसेंटली आपको पता चला है कि आपकी शुगर जो है वो बॉर्डर लाइन पे है, एकदम डायबिटिक नहीं हो बट जिस कंडीशन को हम प्री डायबिटीज़ कहते हैं, उस कंडीशन में अगर आप आते हो तो सिनेमन को आपकी डेली रूटीन का आप ज़रूर पार्ट बना सकते हो। सुबह उठने के बाद सिनेमन वाला जो पानी होता है या एक पिंच ये जो सिनेमन होती है वो एक गिलास गुनगुने पानी में ऐड करके फिर आप इसको ले सकते हो। सिनेमन टी को आप ले सकते हो या फिर 4 to 5 ग्राम सिनेमन पाउडर आपके दिन भर के जो कुछ भी खाना है जैसे दाल हो गई या सब्ज़ी हो गई, ग्रेवीज़ हो गई, उनमें आप मिला सकते हो। सो सिनेमन आपको हेल्प करेगा आपका ब्लड शुगर कंट्रोल करने में और वज़न कम करने में भी। जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि अगर आप वेट लूज़ करते हो तो आपको डायबिटीज़ मैनेज करने में और कंट्रोल करने में भी फ़ायदा होगा। बट इसके साथ साथ ऐसे नहीं है कि जो 7 चीज़ें मैं आज आपको बताऊंगी बस आप केवल उन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट हो। इसके साथ साथ आपको आपका पूरे दिन का कार्बोहाइड्रेट इंटेक, आपका प्रोटीन इंटेक, ये डिटेल में जानना भी बहुत ज़रूरी है। सेकेंड चीज़ जो आपको हेल्प करेगी डायबिटीज़ और वेट लॉस में वो है खपली व्हीट। खपली व्हीट क्या होता है? जो हम रोज़ के हमारे खाने में जो गेहूं की रोटी बनाते हैं तो उस गेहूं के आटे को हमें बस खपली व्हीट के आटे के साथ रिप्लेस करना है। अब इसका जो ग्लूटेन कंटेंट होता है वो मार्जिनली कम होता है। जो रेगुलर गेहूं हमें मिलता है उसका ग्लूटेन कंटेंट ज़्यादा है और ये खपली व्हीट का ग्लूटेन कंटेंट कम है, जिसकी वजह से हमें शुगर कंट्रोल करना, वज़न कम करना या फिर मेटाबॉलिक सिंड्रोम जो मैंने कहा, इन सब केसेस में हमें इससे फ़ायदा मिल सकता है। अब कितनी क्वांटिटी में आपको लेना है व्हीट, ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है आपका एज क्या है, आपका हाइट वेट क्या है, अभी एक्टिविटी किस तरीके की आप कर रहे हो उसके ऊपर। बहुत बार लोगों को लगता है कि मैं क्या रोटी खाना छोड़ दूँ, तो छोड़ नहीं देना है क्योंकि हमें कार्बोहाइड्रेट्स तो बहुत ज़रूरी है ना। उसको बस हमें हेल्दी चीज़ों के साथ या ऐसी चीज़ें जिनकी वजह से जिस लेवल पे शुगर सिक्रीट होती है, इंसुलिन सिक्रीट होता है बॉडी में, वो थोड़ा सा कंट्रोल हो जाए। सो खपली व्हीट जो है वो उनमें से एक चीज़ है। आपको इजीली ऑनलाइन मार्केट में अमेज़ॉन पे ये मिल जाएगा, जहाँ पे आप इसको मंगवा के आपकी डेली रूटीन में इजीली आप इंक्लूड कर सकते हो। फिर तीसरी जो चीज़ है जो आपको डायबिटीज़ और वेट लॉस में हेल्प करेगी वो है ब्राउन राइस। यस, वाइट राइस को हमें ब्राउन राइस या फिर रेड राइस, हैंड पाउंड राइस, इनसे रिप्लेस करना है। वापस ब्राउन राइस से हमें क्या मिलेगा? फाइबर मिलेगा। उस फाइबर के साथ साथ कुछ विटामिन्स और मिनरल्स ऐसे आएंगे
जो हमें मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव करने में हेल्प करेंगे, जो हमें इंसुलिन एक्टिविटी इम्प्रूव करने में हेल्प करेंगे। और इन अ वे ये हमें हमारा डायबिटीज़ तो कंट्रोल हो ही जाएगा, उसी के साथ साथ मोटापा कम करने में भी फ़ायदा करेगा। फिर आपने सुना होगा बीन्स, स्प्राउट, मूंग दाल, ये सब चीज़ें वेट लॉस प्लान का एक अहम हिस्सा होते हैं। और बिल्कुल आपने सही सुना है, अगर आपको टाइप 1 या टाइप 2 डायबिटीज़ है, बट बीन्स आपको बहुत हेल्प करेंगे इवन शुगर कंट्रोल करने में और वज़न कम करने में भी। बीन्स को आप स्प्राउटेड फॉर्म में ले सकते हो, उनको रात को सोक करके फिर सुबह उससे आप अलग अलग डिशेस बना सकते हो। या फिर आपको अगर बीन्स नहीं है पसंद तो आप स्प्लिट फॉर्म मतलब दालें जो होती है उन दालों को आप आपके डेली रूटीन में इंक्लूड कर सकते हो। अगेन इसकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए? सो नॉर्मली जैसे हम माई प्लेट के बारे में अगर आपने सुना है तो आपको आपकी प्लेट जो है उसको 4 हिस्सों में डिवाइड करना है। और अगर आप वेजिटेरियन हो तो 1/4 जो हिस्सा है इस प्लेट का उतना क्वांटिटी आपका बीन्स या फिर जो प्रोटीन रिच चीज़ें हैं उनसे होना चाहिए। अगर आप नॉनवेज खाते हो तो आप बीन्स 1/8 और 1/8 पोर्शन चिकन या फिर एग्स, ये दोनों चीज़ें ले सकते हो। नेक्स्ट जो चीज़ हमें हेल्प करेगी मोटापा कम करने में और डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में वो है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। अब ये जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है इनमें हमें क्या फ़ायदा होता है? फाइबर बहुत ज़्यादा है, विटामिन्स है, मिनरल्स है और इन सब की वजह से हमें वज़न कम करने में हेल्प होता है। कैसे होगा? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हमें सटाइटी देती है, मतलब एक कटोरी हरी सब्ज़ी खाने के बाद पेट भर जाता है क्योंकि उसमें जो फाइबर है वो अंदर जाके फूल जाता है। बहुत जल्दी आपको भूख नहीं लगेगी। अगर आपको हंगर पैंग्स हो रहे हैं तो भी आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हेल्प करेंगे। केवल सब्ज़ी के फॉर्मेट में या सैलड के फॉर्मेट में ही नहीं तो आप इसका जूस या स्मूदी के फॉर्मेट में भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ले सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताना चाहूँगी आपको कि व्हीट ग्रास के बारे में अगर आपने सुना है तो व्हीट ग्रास को ग्रीन ब्लड कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? बिकॉज़ उसमें इतने सारे एंटीऑक्सीडेंट्स और इतने न्यूट्रिएंट्स हैं और जो ग्रीन कलर है उसका वो हमारी बॉडी को अंदर से हीलिंग में हेल्प करता है। अंदरूनी जो सूजन होती है या स्वेलिंग होता है उसको, या इस स्वेलिंग को हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं, उसे कंट्रोल करने में भी ये जो व्हीट ग्रास जूस है वो हमें हेल्प करता है। सो अगर व्हीट ग्रास पॉसिबल नहीं है तो कोई भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल, स्पिनच हो गया या फिर अमरंथ हो गया, मेथी हो गई, जो कुछ भी आपके यहाँ पे लोकली अवेलेबल है उनको आप आपकी डेली रूटीन में ज़रूर इंक्लूड कीजिए। फिर मैं आपको बताना चाहूँगी एग्स के बारे में। एग्स अगेन बहुत अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन है। अगर आप वेजिटेरियन हो, आप एग्स खा सकते हो तो उनको आपके डेली ब्रेकफास्ट का या डिनर का आप ज़रूर पार्ट बनाइए। एग्स लेने की वजह से आपका प्रोटीन इंटेक इम्प्रूव होगा, आपका ओवरऑल कार्बोहाइड्रेट इंटेक कम होगा और ये आपको मोटापा कम करने में और ब्लड शुगर कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। वापस कितनी क्वांटिटी आपको चाहिए वो अगर आपको जानना है तो आप नीचे दिए गए नंबर पे हमारे साथ या मेरे साथ कंसल्टेशन ले सकते हो, जहाँ पे आपके सभी पैरामीटर्स देख के या आपकी लाइफस्टाइल कैसे है, आपका हाइट वेट क्या है, इनको देख के फिर मैं कस्टमाइज प्लान आपके लिए बना के आपको बता सकती हूँ। एग्स के बाद जो 7th चीज़ या जो 7th फूड आज की टिप में मुझे इंक्लूड करना है वो है ओट्स या फिर दलिया। अब मैंने इसलिए ये दोनों चीज़ें एक साथ ली बिकॉज ओट्स और दलिया दोनों चीज़ें फाइबर रिच है। ओट्स हमें केवल रोल्ड वाले ओट्स नहीं लेने हैं, तो ब्रोकन ओट्स लेने हैं या जिसे हम स्टील कट ओट्स कहते हैं। ये स्टील कट ओट्स क्या होते हैं? तो बहुत ज़्यादा प्रोसेस नहीं होते हैं, इनमें फाइबर कंटेंट बहुत अच्छा होता है जो कि आप आपका ब्रेकफास्ट या फिर शॉर्ट मील, डिनर इनमें यूज़ कर सकते हो। इवन ब्रोकन ओट्स को हम राइस की जगह पे यूज़ कर सकते हैं या फिर दलिया को हम राइस की जगह पे दलिया की खिचड़ी बना सकते हैं राइस की बजाय, जो हमें सेटिस्फैक्शन देगा, सटाइटी देगा और हमारा ओवरऑल जो डाइट है, वो जो मील है उसको बैलेंस आउट करने में बहुत हेल्प करेगा। सो ये थे 7 फूड जो आपको डायबिटीज़ के साथ साथ वज़न कम करने में हेल्प करेंगे। ये 7 फूड आपके डेली डाइट में होने ही चाहिए। और अगर आपको लगता है कि ये जो टिप्स मैंने यहाँ पे बताए इनसे ऑलरेडी आपका फ़ायदा हुआ है तो इनको ज़रूर आप आपकी फैमिली के साथ शेयर कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हर रोज़ जितने हेल्थ वीडियोज़ हम यहाँ पे अपडेट करते हैं वो आप तक ईजिली पहुँच जाए। सो हम मिलेंगे अगले हफ्ते कुछ और नए टिप्स के साथ।